Assalamu alaikum. This is me, Salma Koser from SCBT 7. कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, चैट जीपीटी फॉर नीश रिसर्च। उस वीडियो के बाद आई हैव बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो था कि एससीबीटी क्या है, एससीबीटी कैसे करते हैं, एससीबीटी कहाँ से करते हैं और क्या वाकई एससीबीटी करने के बाद अर्निंग स्टार्ट होती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। इन क्वेश्चंस और इस तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए आई फेल्ट द नीड टू हैव अ सेशन ऑन इट। तो आज का सेशन इज़ गोइंग टू बी एससीबीटी रिव्यू। ठीक है, इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग को रिव्यू करूँगी। ठीक है, मैं अपने बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मेरा मैं एससीबीटी 7 से हूँ। ठीक है, एससीबीटी का बैच 7 जो था मैंने उसको ज्वाइन किया था और मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, तो आज मैं इसको आपके लिए रिव्यू करूँगी। ठीक है, सो इस सेशन में आप लोग ये सारी बातें जानेंगे। ये व्हाट इज़ एससीबीटी, एससीबीटी को ज्वाइन कैसे करना है आपने, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, एससीबीटी में आप क्या क्या लर्न करेंगे। उसके बाद एससीबीटी फ्री है, ये पूछा मुझसे किसी ने। ठीक है, एससीबीटी फ्री है या नहीं है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फिर एससीबीटी ऑनलाइन है या फिज़िकल ट्रेनिंग है। उसके बाद कि एससीबीटी एक कोर्स है या डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। उसके बाद कि क्या एससीबीटी में इंटर होने का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। एंड एंड पे कि आफ्टर एससीबीटी आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज आप इस सेशन में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि एसईबीटी क्या है, व्हाट इज़ एसईबीटी। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आई स्किल्स के नाम से, जो कि एसईबीटी के नाम से एक कोर्स करवाती। ठीक है, एसईबीटी का एक कोर्स है जो आप सर तनवीर नाटला की निगरानी में करते हैं। ठीक है, एसईबीटी। तो एसईबीटी क्यों कहते हैं इसको, देखें। एसईबीटी इसलिए कहते हैं इसको कि एसईओ एंड एसईबीटी का मतलब है एसईओ एंड इवेंट ब्लॉगिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसका मतलब है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसईबीटी। ठीक है, एसईबीटी की तमाम इन्फॉर्मेशन आप उनकी इस इस यूआरएल पे देख सकते हैं। ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है iskills.com, वहाँ पे आप उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अच्छा, एससीबीटी में आप बेसिकली जो ऑनलाइन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एससीबीटी इस वक्त आपको 2 पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 2 पैकेजेस, एक है एससीबीटी प्राइम और सेकंड एससीबीटी लाइव। एससीबीटी प्राइम एंड एससीबीटी लाइव। ठीक है, ये देखिए हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख भी सकते हैं कि एससीबीटी प्राइम है एक और एससीबीटी एक लाइव है। ठीक है, एससीबीटी लाइव जो है उसकी फ़ी आपको पे करनी पड़ती है 50,000। ठीक है, उसकी फ़ी है आपके पास 50,000। एससीबीटी प्राइम की फ़ी 15,000 उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। इसके अलावा उसकी पर मंथ आपको रुपीज़ 10,000
देने पड़ते हैं, ठीक है? अब मैं आपको समझाती हूँ कि एससीबीटी प्राइम और एससीबीटी 10 में सॉरी एससीबीटी लाइव में डिफरेंस क्या है। देखिए, एससीबीटी प्राइम एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? एससीबीटी प्राइम के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाते हैं, आप उनको अपनी पेस पे वॉच करते हैं। जब आपके 50 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवानी पड़ेगी, ठीक है? आपको अगेन ये देखिए मंथली सब्सक्रिप्शन आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है? इसमें आपको तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, आप उन्हें खुद देखेंगे और इस ऐप के थ्रू देखेंगे, ठीक है? एलएमएस तक आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। कोर्स कंटेंट सिमिलर रहेगा, जैसे एससीबीटी के लाइव में होता है, वैसे ही एससीबीटी प्राइम के अंदर भी होगा, ठीक है? एससीबीटी लाइव जो है, वो एक डिफरेंट ट्रेनिंग, मतलब डिफरेंट तो नहीं है लेकिन वो लाइव होती है, ठीक है? उसमें आप लाइव क्लासेस देखते हैं। ज़ूम पे क्लासेस होती हैं एससीबीटी लाइव की, और उसके बाद रिकॉर्डेड सेशंस तक भी आपका एक्सेस होता है। The thing that differentiates between these two is कि एससीबीटी 10 सॉरी एससीबीटी लाइव में आपको अपनी सब्सक्रिप्शन को बार-बार रिन्यू करवाना नहीं पड़ता, ठीक है? यानी आपने 50,000 दे दी, इट्स वन टाइम पेमेंट, आपने दे दी बस दे दी, ठीक है? दु अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट भी हो जाता है, तो इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो एससीबीटी लाइव जो है, वो 6 मंथ ट्रेनिंग होती है। 6 महीने लगते हैं आपको सीखने में, ठीक है? उस ट्रेनिंग के कोर्स को कंप्लीट होने में। इसके अलावा एक और पैकेज भी अभी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि है वन टू वन मेंटोरशिप। ये पैकेज उन लोगों के लिए है, उन ब्लॉगर्स के लिए है, जो पहले से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? पहले से अर्निंग कर रहे हैं। ये देखें, मस्ट बी एन एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर, ठीक है? एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर होना चाहिए आपको इस पैकेज के लिए, और आपकी अर्निंग जो है वो एटलीस्ट $500 मंथली होनी चाहिए, ठीक है? सो ये एक डिफरेंट पैकेज है। ये वाले 2 अभी आपके लिए बेस्ट पैकेजेस हैं। अच्छा जी, अब कि व्हाट डू यू लर्न इन एससीबीटी? एससीबीटी में आप लोग सीखते क्या-क्या हैं? देखिए, एससीबीटी के डेमो पे बहुत सारी वीडियोस सर की अपनी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद पीपल आर आस्किंग अबाउट एससीबीटी एंड इट्स कंटेंट, ठीक है? तो मुझे लगा कि लोग मेंटोर से ज़्यादा स्टूडेंट का रिव्यू जानना चाहते हैं। स्टूडेंट्स से ये पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा, ठीक है? सो मेरी ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद था। एक आउटलाइन सर ने अपने इस पेज पे भी आपको अवेलेबल है, ठीक है? कोर्स आउटलाइन आप देख सकेंगे, ये, ठीक है? ट्रेनिंग कंटेंट यहाँ पे सारा पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप शायद समझ ना पाएँ, तो मैंने उसको बिल्कुल आसान करके यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अगर मैं आपको आसानी से अब समझाऊँ कि आप एससीबीटी में क्या सीखते हैं, तो सबसे पहले आप सीखेंगे, फ्रीलांसिंग सीखते हैं आप, ठीक है? फ्रीलांसिंग में आप इंस्टेंट अर्निंग के वेज़ सीखते हैं, ठीक है? अपवर्क पे आपने अपनी प्रोफ़ाइल सेटअप कैसे करना है, ठीक है? आपने प्रपोज़ल राइटिंग कैसे करनी है, कैसे आपने ऑर्डर्स जनरेट करने हैं, वो सब कुछ आप यहाँ इस इन मॉड्यूल के अंदर सीखते हैं, ठीक है? फिर आप फाइवर भी सीखते हैं। फाइवर में आप गिग रैंकिंग सीखते हैं कि गिग आपने रैंक कैसे करनी है।
फाइवर से आपने ऑर्डर्स जनरेट कैसे है करने हैं, फाइवर की आप एसईओ करना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्लॉगिंग सीखते हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग में आप बहुत सारी टाइप्स की वेबसाइट्स बनाना, ब्लॉग्स बनाना सीखते हैं, ठीक है। नंबर वन टॉप पे जो आ रही है वो आप सीखते हैं अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग, ठीक है। इसमें नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट कवरेज, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एडसेंस ब्लॉगिंग, यानी कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनानी है आपने, तो वो आपने कैसे बनानी है, ठीक है। फिर उसमें उसको आपने मोनेटाइज कैसे करना है, गूगल गूगल के साथ, गूगल एडसेंस के साथ आपने उसको मोनेटाइज कैसे करना है, ये भी आप सीखते हैं, ठीक है। एपीके ब्लॉगिंग, यानी गेम गेम वगैरह पे आपने ब्लॉग बनानी है, तो वो भी आप यहाँ पे सीखते हैं इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। फिर आप एक बहुत अच्छी चीज़ सीखते हैं, और वो है इवेंट ब्लॉगिंग, ठीक है। इवेंट ब्लॉगिंग एक ख़ास मॉड्यूल है जो आप सीखते हैं सीवीटी के अंदर, ठीक है। इवेंट ब्लॉगिंग उन उन वेबसाइट्स को कहते हैं, जैसे हमारा ना रिजल्ट्स वगैरह आता है, मैट्रिक का आ गया, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का, इस तरह का रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये एक इवेंट है, ठीक है। ये एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 2 दिन लोग रिजल्ट देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। ये एक इवेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, और उसके बाद उसका सब कुछ है वो ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग, इवेंट वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये भी, इस तरह की वेबसाइट्स भी आप बनाना यहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद आप सीखते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आपको तमाम चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाई जाती हैं, जिसमें आप ऑन साइट डिज़ाइनिंग सीखते हैं, ठीक है। पोस्ट आपने कैसे डिज़ाइन करनी है, लोगो आपने कैसे लगाना है, कहाँ से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट के इमेजेस आपने कैसे डिज़ाइन करने हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, सब कुछ आप इस इस वर्डप्रेस वाले मॉड्यूल में सीखते हैं। फिर आप ऑन साइट डिज़ाइनिंग के बाद के साथ-साथ टेक्निकल चीज़ें भी सीखते हैं वर्डप्रेस की, जिसमें आप स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन सीखते हैं। अगर वर्डप्रेस के अंदर कोई बग्स वगैरह आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, तो वो भी आप सॉर्ट आउट करना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप कंटेंट राइटिंग भी सीखते हैं। ब्लॉग जो आपने बनानी है, उसका कंटेंट आपने कैसे लिखना है, वो भी आप यहाँ पे एससीबीटी के अंदर लर्न करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एसईओ आप सीखते हैं। उसके बाद आप क्या सीखते हैं, एसईओ। अब ब्लॉग जब आपने बना ली, तो उसको रैंक कैसे करना है, उसको गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे लाना है, इसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें आप ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, सब स्ट्रेटजीज़ जो इनकी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, वो आप सीखते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ में आप यूआरएल्स आपने कैसे ऑप्टिमाइज़ करने हैं, आपने कंटेंट टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, इंट्रोडक्शंस कैसे आपने लिखने हैं, सब, यानी ए टू ज़ी आप तमाम चीज़ें ऑन पेज की सीखते हैं, ठीक है। फिर ऑफ पेज में आप बैक लिंकिंग बनाना, बैक लिंकिंग स्ट्रेटजीज़ सीखते हैं, ठीक है। जिसमें नाटला स्ट्रेटजी एक बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है जो आप सीखते हैं, ठीक है। एससीबीटी में जाके आपको पता लगेगा कि नाटला स्ट्रेटजी क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती। फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ एंड लोकल एसईओ भी आप सीखते हैं, ठीक है। लोकल एसईओ,
इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आप गूगल को यूज़ करना भी सीखते हैं। गूगल सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, गूगल सर्च कंसोल में आप अपनी वेबसाइट का बिहेवियर कैसे एनालाइज़ करेंगे, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। गूगल एनालिटिक्स, गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स भी आप यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है? यूआई, यूएक्स, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने इस आउटलाइन को बहुत ज़्यादा सिंपल इसलिए किया है क्योंकि बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल करके यहाँ पे लिखा है। इन इन सारी चीज़ों के अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता भी नहीं पा रही, ठीक है? यानी पूरा का पूरा ऑनलाइन करियर आपने कैसे स्टार्ट लेना है, एक पूरा रोड मैप आपको दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब के वाई एससीबीटी, एससीबीटी ही क्यों? और कोर्सेज भी तो हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे लोग इस वक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एससीबीटी ही क्यों आपको करना चाहिए? देखिए, मैंने खुद एससीबीटी किया था। मुझे नहीं पता था कि एससीबीटी क्या होता है, आई स्किल्स क्या होता है, ऑनलाइन अर्निंग का भी इवन मुझे नहीं पता था, ठीक है? 2019 कोविड 2019 में जब कोविड आया था, 2020 में, तो मैंने इस फील्ड की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू किया था और उसके बाद मुझे एससीबीटी का पता लगा था और मैंने एससीबीटी को जॉइन किया था बैच 7 को। अब एससीबीटी को मैं उन बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करती हूँ, जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर सीरियसली काम करके अर्न करना चाहते हैं, ठीक है? मैं क्यों रिकमेंड करती हूँ? तो मैंने वो तमाम वजह यहाँ पे मेंशन की। नंबर 1 इज़ लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है? एससीबीटी के अंदर जो आपको लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। द बेस्ट थिंग अबाउट एससीबीटी की कम्युनिटी जो हमारी क्रिएट होती है कि हर एक इंसान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है? जब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती ना, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर यू, ठीक है? मतलब सपोर्ट मेंबर में हर एक बाकायदा तौर पे एक सपोर्ट टीम बैठी होती है, ठीक है? जो आपको आपकी हेल्प कर रही होती है। सर के साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं आपकी अर्निंग स्टार्ट कराने में, ठीक है? सेकंड कि आप कि ये ट्रेनिंग जो है, एससीबीटी की जो ट्रेनिंग है, वो एक कंप्लीट पैकेज है। अब कंप्लीट पैकेज कैसे है? देखिए, मैंने आपको बताया कि एससीबीटी 6 मंथ की ट्रेनिंग है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं, ठीक है? एससीबीटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट एसईओ और ब्लॉगिंग, ठीक है? ये एसईओ, ब्लॉगिंग या वर्डप्रेस तक लिमिट नहीं है, ठीक है? आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं उसको कहूँ कि ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको मिलता है 50,000 के अंदर। आप सिर्फ फ़ी मत देखें, ठीक है? 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद भी अ, आपकी जो लर्निंग है वो जारी रहती है, ठीक है? ऑनलाइन फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है ज व्हिच इज़ कंटीन्यूअसली चेंजिंग, ठीक है? इसमें आए दिन अ, चेंजेज़ आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं। तो उन अपडेट्स को भी ये लोग डील कर रहे हैं, ठीक है? लाइफ टाइम सपोर्ट। अच्छा, सेकंड ये थर्ड ये कि आप एससीबीटी में जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि स्कूल में अगर आप टीचर से एक सवाल करते थे और वही सवाल अगर 2-3 बार आपने पूछ लिया होता था, तो टीचर आप यू नो
वो गुस्से में आ जाता था और कहता था घर से जाके इसको देख लेना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर आप एक सवाल को 6 बार भी पूछते हैं, तो आपको हेल्प किया जाता है, ठीक है? अगर आपको सर की बात समझ नहीं आ रही, तो सपोर्ट टीम आपके लिए खड़ी हो जाती है, आपको समझाने के लिए वो बात, ठीक है? एसएबीटी के कोर्स में लिखा होता है कि आपको प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सपोर्ट दी जाती है। लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन प्रोजेक्ट, ठीक है? आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलती है। आप एसएबीटी के बाद जब भी अपनी नई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तब भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी आप आई स्किल्स सपोर्ट पे जाके वो अपनी क्वेरी आप रेज़ करते हैं और उस क्वेरी को एज़ सून एज़ पॉसिबल सॉल्व किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट के एसएबीटी में आपको जो लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है? मतलब ये क्या बात मैं आपको कह रही हूँ, समझाना मैं ये आपको चाह रही हूँ कि लर्निंग मटेरियल जो है, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कोर्सेज़ जो होते हैं, वो रिकॉर्डेड जो ख़ास करके होते हैं, उनमें पुराना कंटेंट होता है, ठीक है? ऑब्सोलीट कंटेंट होगा। लेकिन एससीबीटी में आपको फ्लेक्सिबल मटेरियल मिलता है। अगर आप एससीबीटी 10 में आएँ, तो आपको वो मटेरियल नहीं पढ़ाया जाएगा जो पहले बैचेज़ में पढ़ाया गया, ठीक है? अगर उसके अंदर स्पेशली अगर उसके अंदर कोई चेंजेज़ आई हैं, ठीक है? तो आपको टाइम मटेरियल जो है वो फ्लेक्सिबल कर दिया है। टाइम के हिसाब से जो चेंजेज़ आ रही हैं, वो उस मटेरियल के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है? और पुरानी चीज़ों को एक्सक्लूड करके आपको नया और बेहतर एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। रिसोर्सेज़ आपको शेयर किए जाते हैं। उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी एससीबीटी के बाद, ठीक है? ड्यूरिंग एससीबीटी भी मिल सकती हैं। मतलब आपको इतनी ज़्यादा स्किल्स सिखा दी जाती हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन-सी स्किल पे काम करूँ और कौन-सी स्किल पे काम ना करूँ, ठीक है? इतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास। फिर ये कि एससीबीटी ने अभी अपना एक मार्केट प्लेस लॉन्च की है, आई स्किल्स मार्केट प्लेस के नाम से, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल कस्टमर, मतलब किसी को भी, ठीक है? फाइवर अपवर्क तक आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हैं अब, ठीक है? अगर फाइवर अपवर्क पे भी आप की अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन आई स्किल्स मार्केट प्लेस। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कोर्स कर लिया, 6 महीने ट्रेनिंग हो गई, ठीक है? उसके बाद क्या आपका इस कोर्स से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा? जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में होता है कि हम डिग्री लेते हैं और बस बात ख़त्म। एससीबीटी में ऐसा नहीं है। इट इज़ एन अमेजिंग कम्युनिटी। इतनी एक्टिव, बल्कि प्रोएक्टिव कम्युनिटी मैंने आज तक नहीं देखी, ठीक है? एससीबीटी करने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक अलुमनाई ग्रुप के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे और बहुत सारे जो पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं और आपकी लर्निंग में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, ठीक है? सो दीज़ आर द रीज़न्स व्हाई एससीबीटी इज़ बेस्ट ओवर अदर ट्रेनिंग्स, मुझे लगता है, ठीक है? अच्छा, अब जब आपको पता लग गया कि एससीबीटी क्या है और एससीबीटी में आप क्या-क्या लर्न करते हैं और इसको आपको क्यों जॉइन करना चाहिए, तो उसके बाद हम सीख लेते हैं कि अब जॉइन करना कैसे है।
देखिए, एससीबीटी के साल में 2 बार एडमिशन्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है? एक जो बैच है वो जनवरी या फ़रवरी में स्टार्ट होता है, ठीक है? जनवरी में स्टार्ट हो जाता था पहले, लेकिन अब ये फ़रवरी पे चला गया है, ठीक है? तो जनवरी फ़रवरी इज़ द मंथ, मैंने इसलिए उन दोनों को लिखा है यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड बैच जो हमारा स्टार्ट होता है, वो होता है जुलाई एंड अगस्त। जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, एज़ पर द सिचुएशन इज़, ठीक है? अब अगर फॉर इंस्टेंस फ़रवरी गुज़र गया और आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके, तो इन दैट केस यू कैन प्री रजिस्टर योरसेल्फ। आप उसको अगले बैच के लिए पहले से खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है? इस केस में क्या होता है कि एक प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया जाता है, ठीक है? जिसको आप फिल करते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब जब भी नया बैच ओपन होगा ना, तो आपको एक ईमेल आ जाती है, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे कि जी एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, सो आई शुड बेटर गो फॉर इट। सो आप जल्दी से फॉर्म फिल करेंगे और फ़ी जमा करवा के इंटर हो जाएंगे, ठीक है? सो प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपको इनकी वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अच्छा, एससीबीटी को जॉइन करने का एक और तरीका है एससीबीटी स्कॉलरशिप। डिज़र्विंग कोटा के नाम से एससीबीटी एक स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जिनको लगता है कि वो फ़ी पे नहीं कर सकते, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं एससीबीटी में इंटर होना, ठीक है? इसमें आप लोगों से एक फॉर्म एक सॉरी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है? और उस टेस्ट के टॉप परफॉर्मर को एससीबीटी के लिए चूज़ किया जाता है स्कॉलरशिप बेस पे, ठीक है? अब कि क्या आप इंस्टॉलमेंट्स पे फ़ी अपनी सबमिट करा सकते हैं? एससीबीटी की जो फ़ी है 50K, आप इंस्टॉलमेंट्स पे सबमिट करा सकते हैं? तो इसका आंसर इसके सामने मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला था कि इसका आंसर मैं दूँगी आपको। तो इसका आंसर यही है कि आप इंस्टॉलमेंट पे फ़ी सबमिट नहीं करवा सकते, ठीक है? इसका बेस्ट जो सॉल्यूशन है आपके पास, वो एससीबीटी प्राइम है, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? एससीबीटी प्राइम रिफंड पॉलिसी। अब जॉइन करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग अच्छी नहीं है या सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही आपको, तो आप अपने पैसे जो है वो वापस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कि इज़ इट ऑनलाइन और फिज़िकल? एससीबीटी लाइव जो है, जो जिसका मैंने ऊपर आपको ज़िक्र किया है, वो ऑनलाइन है, ठीक है? लेकिन आई स्किल्स के अब बहुत सारी ब्रांचेस फिज़िकल ऑफिसेज़ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बन चुके हैं, ठीक है? इसमें आप आई स्किल्स जो है अब इस्लामाबाद है हमारे पास, आई स्किल्स फैसलाबाद है हमारे पास, फिर आई स्किल्स गुजरांवाला है, एंड आई स्किल्स तोनसा भी अभी लॉन्च हो चुका। तो आप उनको जॉइन करें या ऑनलाइन जॉइन करें, एक ही बात है, ठीक है? जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको कन्वीनिएंट लगता है। अब एससीबीटी को जॉइन करने के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, ठीक है? क्या आपके पास मतलब सर्टेन टाइप ऑफ डिग्री होनी चाहिए कि आप एससीबीटी को जॉइन करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि एससीबीटी को जॉइन करने के लिए आपके पास कुछ भी होना लाज़मी नहीं है। यानी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास वही फ़लाँ डिग्री होगी तो हम आपको एडमिशन देंगे, ठीक है? मतलब आप किसी भी डिग्री, किसी भी बैकग्राउंड के साथ आके एससीबीटी को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? मेरी अगर आप बात करते हैं तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से।
और इसके बाद मैंने इसको जॉइन किया था, एससीबीटी को, ठीक है? तो मेरी क्वालिफ़िकेशन ये थी, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड दिस वाज़ ऑल अबाउट एससीबीटी एंड इसको जॉइन कैसे करना है एंड ऑल दैट, ठीक है? एंड पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि एससीबीटी का जो कोर्स है, वो लीक क्यों नहीं होता? देखें, एससीबीटी की जो ट्रेनिंग है जब स्टार्ट होती है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं, तो उस फॉर्म के नीचे एक ओथ लिखा होता है। उस ओथ में आपको ये मेंशन होता है कि आप एससीबीटी का मटेरियल शेयर नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में, ठीक है? अगर आप शेयर करेंगे, तो आपको एससीबीटी से निकाल दिया जाएगा। अब ये ओथ हम टिक लेते हैं और हम फॉर्म फिल करते हैं। इसको हम चेक मार्क करते हैं, तभी हम फॉर्म फिल करते हैं। तो अभी तक हम अपने प्रॉमिस को निभाते हैं, ठीक है? और हम इसको लीक नहीं कर सकते। फॉर दोज़ हु आर आस्किंग अबाउट इट, तो मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी फ़ीस जमा करवाएँ और यहाँ से सीख लें, बजाय इसके कि आप कोई गलत मेथड ढूँढें, ठीक है? एससीबीटी में एंटर होने का। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। गुड लक।